आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील कर्मियों के मानदेय को दोगुना करने की गारंटी। साथ ही गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए सालाना। लोकसभा का चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही सप्ताह शेष है। ऐसे में गरीब महिलाओं को, देश भर की 28 लाख आंगनवाड़ी बहनों को, 25 लाख आशा बहनों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कवायदें तेज हो चुकी है। हो भी क्यों ना, आंगनवाड़ी और आशा बहनों की पहले तो संख्या ही इतनी अधिक है कि उन पर ध्यान आना जरूरी है। उस पर इनका काम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो चाहें तो करोड़ों वोटर को मोड़ सकती हैं। ऐसे में देश की कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारी आंगनवाड़ी आशा और रसोइया बहनें उनके खिलाफ जाएं, उनके विपक्ष में जाएं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हाँ, कल शाम को जारी इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही गई है। उन्होंने गारंटियों में 5 गारंटियां महिलाओं के लिए दी है, जिसमें आंगनवाड़ी आशा रसोइया बहनों के मानदेय को दोगुना करने की भी गारंटी दी गई है। नारी न्याय की महिलाओं के लिए क्या है कांग्रेस के इस न्याय पत्र में? सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल, वर्किंग महिलाओं की बात की है, कामकाजी महिलाओं के लिए। इसके अलावा आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। हर पंचायत में अधिकार सहेली की नियुक्ति की जाएगी। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। महालक्ष्मी योजना शुरू करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है। वो कहती है कि हर महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय नौकरियों में आधी महिलाओं की भर्ती होगी। आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर को दोगुनी राशि दी जाएगी। जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात भी कांग्रेस पार्टी करती है। आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। शक्ति का सम्मान, इसके तहत आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना करने की गारंटी है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुल मिलाकर 5 न्याय के तहत 25 गारंटियां दी गई हैं, जहां पर युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी है, तो किसानों के लिए एमएसपी और कर्ज माफी की गारंटी है। वहीं महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना और आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कर्मियों के मानदेय को 2 गुना करने की भी गारंटी दी गई है। तो अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी और इस वादे को पूरा किया गया, तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कितना हो जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के मानदेय वाले हिस्से को 2 गुना करने की बात कही गई है। यानी कि जो केंद्र सरकार वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4500 रुपए का मानदेय दे रही है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और ये वादा पूरा किया गया, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र सरकार की तरफ से 9000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। अर्थात अगर इनकी सरकार बनी और वादा पूरा किया गया, तो हर एक राज्य के आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 4500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। अब आप में से काफी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के कितने चांस हैं। मान लिया जाए कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी के ही पीएम बनेंगे और इन वादों को पूरा किया जाएगा?
ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। कांग्रेस की हालत काफी नाजुक है, लेकिन ये जनता है, जनता कब किसकी सरकार बना देगी, कब किसकी सरकार बिगाड़ देगी, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम सीधे फोकस करते हैं इन वादों पर। इन वादों में एक चीज और ऐड होना चाहिए था, वो है टाइम। जी हाँ, इन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उसमें टाइम भी फिक्स होना चाहिए। टाइम इस तरीके से फिक्स होना चाहिए कि अगर सरकार बनी तो कितने दिनों के बाद ये गारंटियां पूरी कर दी जाएंगी। जैसे कि अगर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को डबल करने की बात कही गई, आशा बहनों के मानदेय को डबल करने की बात कही गई, तो ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो इन वादों को कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में पूरा कर लिया जाएगा। बाकी इस घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, आंगनवाड़ी बहनें हो, आशा बहनें हो, सभी के हितों को ध्यान में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है, यह न्याय पत्र तैयार किया गया है। न्याय की महिलाओं के लिए क्या है कांग्रेस के इस न्याय पत्र में? सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल, वर्किंग महिलाओं की बात की है, कामकाजी महिलाओं के लिए। इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। हर पंचायत में अधिकार सहेली की नियुक्ति की जाएगी। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। लक्ष्मी योजना शुरू करने की बात कांग्रेस पार्टी करती है। वो कहती है कि हर महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय नौकरियों में आधी महिलाओं की भर्ती होगी। आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर को दोगुनी राशि दी जाएगी। जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात भी कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा।